मरहबा, खुशामदीद एंड वेलकम। आज का ये व्लॉग जिद्दा से मदीना मुनव्वरा जाने के सफ़र पर है। लॉकडाउन के बाद कैसे चेंजेस आए हैं यहाँ पर हमारी सेफ्टी के लिए, यही आपको दिखाने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह घर से निकलते वक्त यहाँ जिद्दा में बहुत तेज़ बारिश हुई, जैसा कि आपने शुरू में देखा है। तो चलिए मदीना मुनव्वरा का सफ़र आपके साथ शुरू करते हैं अब। जिद्दा टू मदीना बाई कार ऑलमोस्ट 4 आवर्स की ड्राइव है। अब यहाँ पर हम जद्दा चेक पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं। हम लग्जरी कार्स में इन हाईवेज पर बहुत ही आराम से मदीना जाते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रास्तों पर, जो कि बहुत बड़े पहाड़ हुआ करते थे, यहाँ पर ऊँटों पर कई दिन का सफ़र करने के बाद मदीना पहुँचते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते हुए पूरे 3.5 घंटे में हम मदीना के अब चेक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारे मदीना शहर की एंट्री शुरू होती है। يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم ده. मस्जिद अल हरम के अतराफ बहुत सारी लग्जरी और कन्वीनियंट होटल्स हैं पिलग्रिम्स की सहूलियत के लिए। अभी हम मस्जिद में हैं, ज़ोहर की नमाज शुरू होने वाली है। मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने की खासियत पर एक हदीस बताती हूँ। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में नमाज अदा करना 1000 टाइम्स ग्रेटर है दूसरी मस्जिदों से सिवाय मस्जिद अल हरम के।
पैंडेमिक की वजह से रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने के लिए हमें पहले बुकिंग करनी पड़ती है। फिर हमें टाइम स्लॉट दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट टाइम हम ज़ियारत कर सकते हैं। मस्जिद नबवी से ही लगकर ये एक एरिया शुरू होता है जो है जन्नतुल बकी, जो कि यहाँ का मदीने शरीफ का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। जन्नतुल बकी का मतलब है गार्डन ऑफ हेवन। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। जन्नतुल बकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे कि खातून जन्नत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हु, और 10,000 सहाबियाँ हैं, जिनमें से एक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु हैं। पिलग्रिम्स में से किसी की डेथ मदीना में हो जाती है तो उनकी तदफीन इसी कब्रिस्तान में की जाती है। मस्जिद के पास की जो होटल्स हैं वहाँ पर ये दुकानें लगी रहती हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, पर अब हमारी सेफ्टी के लिए उतना ज़्यादा यहाँ पर अब चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर खजूर की मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ की बहुत बड़ी लोकल मार्केट है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये मार्केट भी बंद कर दी गई है। ये जो दिखाई दे रहे हैं माउंटेन, ये उहुद माउंटेन है। अब हम इसी की तरफ जा रहे हैं। उहुद माउंटेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। इस माउंटेन पर बहुत बड़ा बैटल हुआ था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का के कुफ़ारों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 700 आदमी की आर्मी थी, जिसमें सहाबियाँ भी थे आपके। मक्का के कुफ़ारों के पास 3,000 की आर्मी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहुद माउंटेन जन्नत के माउंटेन्स में से एक है, और आपने फरमाया उहुद हमसे प्यार करता है और हम उहुद से। अब हम यहाँ पर सैयदुल शुहदा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। उहुद माउंटेन का ही एक हिस्सा है ये। सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा को कहते हैं, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं, जो कि जंग उहुद में शहीद हुए थे और 50 कंपेनियंस के साथ। यहाँ पर उन्हीं के कबूर हैं।
अब हम यहाँ पर मस्जिद अल क़िबलतैन के पास हैं। क़िबलतैन का मतलब है दो क़िबला। एक ही जगह पर दो तरफ रुख करते हुए नमाज अदा की गई थी, इसलिए इसे मस्जिद अल क़िबलतैन कहा जाता है। इसी पर मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल अक़सा की तरफ क़िबला रुख करते हुए नमाज अदा कर रहे थे। तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही नाजिल फरमाई आपको, और बताया गया कि अब से क़िबला मस्जिद अल अक़सा की तरफ नहीं बल्कि काबा की तरफ होगा। तभी से हम सारे मुसलमान भी काबा को ही अपना क़िबला रुख करते हैं। यहीं पर से आपने पहली बार काबे की तरफ रुख करते हुए बाजमात नमाज अदा कराई थी। यहाँ पर अब हम अल सबा माउंटेन के पास हैं। सबा अरबिक में नंबर 7 को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से ही डिस्टेंस पर एक साथ 6 मस्जिदें हैं। मस्जिद अल क़िबलतैन भी इसी में काउंट की जाती है, इसी वजह से ये 7 मस्जिदों वाली जगह कहा जाता है। यहाँ पर की ये जो सबसे बड़ी मस्जिद है, ये है मस्जिद अल फ़थ। यहाँ पर सूरत अल फ़थ नाजिल हुई थी। अब हम मस्जिद अल खुबा की तरफ जा रहे हैं। ओल्ड मदीना बाजार के रास्ते से होते हुए लेफ्ट साइड पर आपको ये मस्जिद अल बिलाल भी दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर मस्जिद अल खुबा की तरफ आ गए हैं। पैंडेमिक के चलते ज़्यादा देर मस्जिदें खुली नहीं रह रही हैं, तो हम मस्जिद का अंदर का व्यू नहीं ले पाए। मस्जिद खुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। मस्जिद खुबा का जिक्र कुरान शरीफ की आयत नंबर 108 सूरह तौबा में भी किया गया है। मस्जिद अल खुबा में नमाज पढ़ने की फजीलत पर उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुबा में नमाज पढ़ने का रिवॉर्ड इक्वल टू उम्रा के है। खुबा मस्जिद के आंगन में ही ये छोटा सा बाजार लगा हुआ होता है। यहाँ पर हमें हमारी ज़रूरियात के सामान आसानी से मिल जाते हैं। ये मस्जिद अल मीक़ात है। बाहर से आने वाले पिलग्रिम्स उम्रा करने के लिए यहीं से एहराम बांध कर जाते हैं। मदीना सिटी से बाहर निकलने के बाद हाईवे पर यहाँ पर लोग ये फ्रेश पुदीना बेचते हैं, जो हम यहाँ से हर वक्त लेकर जाते हैं। और ये ताज़े गुलाब और खजूर, अंगूर जो भी मदीना में पैदावार होते हैं, वो लोग यहाँ पर लाकर बहुत ही सस्ते दामों पर बेचते हैं।